नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे भू माफियाओं, खनन माफियाओं, असामाजिक तत्वों तथा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों को मारने, कुचलने तथा जान ले जाने के संबंध में। इसी तरह के कुकृत्यों की जितनी निंदा की जाए, ये कहने भर से काम नहीं चलने वाला। निंदा का बयान जारी कर दिया, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रवृत्ति आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और ये प्रवृत्ति ये बताती है कि ऐसे लोगों को कानून का बिल्कुल डर नहीं है। और जब समाज में कानून का डर समाप्त हो जाता है तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नतीजा ये होता है कि कानून सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी को प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उसी के ऊपर लागू होता है। वैसे हरियाणा, गुजरात या झारखंड में पिछले दिनों पुलिस वालों के साथ जो बहसियानी हरकतें हुई हैं, वो कोई नई नहीं है, न ही पहली बार हुई है। आए दिन होने वाले इस तरह की घटनाओं की सूचनाएं हम अक्सर समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनलों में देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये जानने का प्रयास न पुलिस महकमा करता है, न सरकार करती है और न ही समाज करता है। कितनी अजीब बात है कि हरियाणा में डीएसपी के शहीद होने की घटना की याद अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि गुजरात के आणंद जिले में ट्रक ड्राइवर ने एक पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। इसके अलावा झारखंड की राजधानी रांची के पास एक गाड़ी ने एक महिला सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब यह है कि 2 दिनों में 3 पुलिस वालों की हत्याएं हो गई। वैसे ये घटनाएं बताती हैं कि माफिया और अपराधी किस हद तक दुस्साहसिक हो चुके हैं, अनकंट्रोल्ड। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में 2 जुलाई 2020 की वो घटना ताजा होगी जिसमें कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी और एसओ समेत 8 लोगों की, 8 पुलिसकर्मियों की हत्याएं कर दी थी। एक पुलिसकर्मी को दर्जनों गोलियां मारी गई थी। मथुरा का जवाहर बाग कांड भी बहुत लोगों को याद होगा। उस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, जिसमें जवाहर बाग को कब्जा मुक्त कराते हुए तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी तथा तत्कालीन थाना प्रभारी हरा संतोष यादव शहीद हो गए थे। इसमें कुल 27 लोग मारे गए थे। इसी तरह बांदा का बबेरू कांड भी लोगों के जहन में होगा, जिसमें नोटिस देने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने पत्थर फेंके, ईंटें, पत्थर, डंडों से हमला किया। पुलिस वालों को किसी तरह भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी। कुंडा प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या, लखनऊ में दबंगों द्वारा पुलिस कर्मी को जीप के बोनट पर टांग कर कैसरबाग क्षेत्र में घुमाना और फिर एसएसपी के रेजिडेंस में गाड़ी लेकर पहुंच जाना। यही मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के मानखेड़ा यानी कनकहा के अरुण यादव द्वारा एसटीएफ के पुलिस कर्मियों पर अपने ड्राइवर को गाड़ी चढ़ा देने का आदेश दे देना, जो ये साबित करती है सारी बातें कि दबंगों और माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून का भय तेजी से खत्म हो रहा है? क्या इस तरह की घटनाओं से व्यवस्था का मनोबल नहीं गिरता है? व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर नहीं होता है? तो फिर इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं जिसमें इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो? फिर इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार, समाज या पुलिस महकमा कोई निर्णय क्यों नहीं लेता है? गुंडों के प्रति सख्ती क्यों नहीं की जाती? उनके अंदर डर की भावना क्यों नहीं आती? इस पर गहन चिंतन होना चाहिए और सिर्फ चिंतन ही नहीं, एक्शन भी होना चाहिए। वरना वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी का हाथ पुलिस के गिरेबान पर पहुंच जाएगा। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं,
इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं अपना भी आदमी शामिल होता है, जो मुखबिरी करता है। एक कहावत है ना कि लोहे की कुदाल में अगर लकड़ी का पेट न होता, लकड़ी का पेड़ न कटता। वो जो मुखबिर होता है वही पल पल की खबर देता है। इसके अलावा जब हम अपने पेशे से भटक जाते हैं तथा धनवान बनने की चाहत बढ़ जाती है तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। आजकल तमाम पुलिसकर्मी भूमाफिया में बने हुए हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं और जमीनों की खरीद फरोख्त की भी काम करते हैं। ऐसे लोगों पर तो फिर चाबुक चली जाएगा ना। अभी कुछ दिन पहले यहीं मोहनलाल के पीजीआई थाने की एक घटना है जिसमें एक पुलिसकर्मी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। बताया जाता है कि वो पुलिसकर्मी जमीन खरीद फरोख्त का काम करता था। तो जब आप पेशे से भटक जाओगे तो फिर ये होना ही है ना। आपको पैसे की हवस ज़्यादा है, वेतन के रूप में आपको उतना पैसा मिल नहीं रहा है, तो फिर जब आप दूसरे के, क्योंकि वो काम आपका है नहीं, आपका काम दूसरा है, फिर आप दूसरे के काम में हस्तक्षेप करोगे, कंपटीशन में सामने आओगे, तो फिर तो गाड़ी रौन देगी ही आपको। अक्सर देखा ये भी गया है कि कई बार पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी बगैर जीडी में कुछ भी दिखे पड़े अपनी दबिश के बारे में कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, इसका रोजनामचा में इसकी एंट्री किए बगैर सीधे अकेले निकल पड़ते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। क्योंकि आप अकेले होते हैं और वो माफिया जो हैं, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उनका गैंग बहुत सशक्त रहता है और इस तरह की घटनाएं कर देता है। वैसे शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत पर मुझे आत्मिक कष्ट है और उनके प्रति सहानुभूति भी है। फिर भी मैं लिखना जरूरी समझता हूँ कि अकेले जाने के पीछे पुलिस की मंशा अकेले ही सब कुछ हड़प लेने की होती है। अदरवाइज वो अपनी टीम लेके क्यों नहीं जाता है? अगर हरियाणा के डीएसपी को छापा मारना था खनन माफियाओं के खिलाफ, तो फिर पूरी टीम के साथ जाना चाहिए। अकेले जाने क्या काम? ये कोई पिक्चर तो है नहीं कि हीरो अकेले निकल पड़ा और जाके सबको निपटा के चला आया। कहीं ना कहीं समथिंग डार्क ब्लैक एट द बॉटम, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी है। हम सब ये बात भली भांति जानते हैं कि खनन के मामले में पूरा सिस्टम, यानी कि लेखपाल से लेकर ग्राम प्रधान से लेकर पुलिस प्रशासन सब मिला होता है, तब जाके काम होता है। अब जैसे ही कोई टांग अड़ाने की हिम्मत करता है, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है। हरियाणा तो सिर्फ एक उदाहरण ताजा, तमाम इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें कहीं न कहीं किसी अपने का हाथ जरूर होता है जिससे आपकी प्रतिद्वंद्विता है। इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा कि जब हम अपने मूल पेशे से भटक जाते हैं और अधिक पैसा अर्जित करने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं, तो भी ऐसी घटनाएं होती हैं और होंगी भी, क्योंकि आप अपने पेशे के प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप भटक चुके हैं। क्योंकि किसी बाहरी के साथ माफिया किस्म के लोग तारतम्य नहीं बिठा पाते हैं, वो हर बात सबके साथ शेयर नहीं करते, नतीजतन आपको रास्ते से हटाने के प्रयास शुरू होते हैं। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसका लबोलुआब यही है कि पुलिस की नौकरी के लिए जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो आज नहीं है, उसमें कमी आ गई है। आज हालत ये है कि समाज के ज्यादातर लोगों ने भ्रष्टाचार को एक जरूरी कड़ी मान लिया है कि भाई बगैर भ्रष्टाचार के तो काम ही नहीं चलेगा, ऐसा वो मान कर चलते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा देकर या पैसा लेकर वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस में भी तो हमारे ही आपके बेटे बेटी हैं और जिन संस्कारों से वो ओतप्रोत हैं, उसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर झलकता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कहा जाता है कि अगर नैतिकता शुरू से ही कमजोर होती है तो आगे उसमें सुधार की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसके बावजूद समाज का और सरकार का, ये दोनों का प्रयास होना चाहिए कि कानून व्यवस्था के संचालन में किसी पुलिस वाले की जान न जाने पाए, ऐसा होना ही चाहिए।
इसके लिए आवश्यक है कि आरोपी के विरुद्ध कठोर और त्वरित कार्रवाई हो तथा अदालत जल्द से जल्द निर्णय दे।